स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ ए एम पीरियड का कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15 से। ओके, कह रहा है इसमें टू प्लांट बॉडी कैन बी कॉन्क्लूसिवली सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज इफ़ दे हैव। कोई भी दो स्पीसीज जो होगा वो मतलब कोई भी दो प्लांट जो होगा उसका स्पीसीज सेम कब होगा, अगर वे क्या हो, हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा तो क्या उसका जो प्लांट बॉडी, जो दो प्लांट होता है, क्या वो सेम स्पीसीज में आएंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड। थर्ड नंबर हैव मोर देन 90% परसेंटाइल सिमिलर जीन्स। फोर्थ नंबर में बोल रहा है लुक सिमिलर एंड पोसेसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी। तो पहली बात ये है कि कोई भी दो प्लांट जो होते हैं उसके से स्पीसीज सेम जब होंगे जब वो रिप्रोड्यूस करेगा फ्रीली, ठीक है ना, और सीड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो हमारा 15 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड नंबर। 16 में कह रहा है इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप। अगर आप किसी भी एल्गी को अलग अलग ग्रुप में डिस्टिंग्यूट करते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शुड यू चूज़। तो किस टाइप का कैरेक्टर आप लोग चूज़ करना चाहिए, मतलब कि किसी भी एल्गी को अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए कौन सा हमें कैरेक्टर चूज़ करना चाहिए। पहला केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, या दूसरा टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, या तीसरा नेम ऑफ स्टोर्ड फूड इन द सेल, या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात ये है कि पहला में बोल रहा है कि किसी भी सेल वॉल का कंपोजिशन, ठीक है ना, या दूसरा बोल रहा है किसी भी सेल में प्रेजेंट जो पिगमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दे, या फिर थर्ड बोल रहा है कि उसमें कैसा फूड मटेरियल स्टोर है, या फिर लास्ट बोल रहा है चौथा नंबर कि उसका थैलस बॉडी कैसा बना है इसके अकॉर्डिंग। तो नहीं, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा हम भी किसी भी जो प्लांट जो होते हैं, एल्गी होते हैं, उसको हम लोग उसके पिगमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो 16 करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। फिर 17 में बोल रहा है फ्लैजिला मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन all the three of which one of the following sets। फ्लैजिला जो मेल गैमेट्स होता है वो प्रेजेंट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, किस सेट्स में, क्या वो रिसिका ड्रेप्टोरिस में, या एंड साइकस, या सेकंड बोल रहा है एंथोसीडस फ्यूनेरिया स्पाइरोगाइरा, या थर्ड में है जाइगोनीमा स्पैडोलेंजिया एंड हाइड्रिला, फोर्थ में बोल रहा है फ्यूकस मार्सेलिया एंड द कैलोट्रोपिस। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट की तरफ राइसिया ड्रेप्टरिस एंड द साइकस, क्योंकि इसी के अंदर जो होता है मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तीन जो है जिसके अंदर मेल गैमेट जो होता है फ्लैजिलेटा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट है हमारा 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब 18 में आते हैं इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर्स प्रेजेंट। इन जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं पॉलन चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं कब। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पॉलन ग्रेन्स डेवलप। जब उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं, मतलब जब उसके पॉलन ग्रेन्स में माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं तब, या फिर मतलब बोल रहा है कि इसमें जो होता है ना जिम्नोस्पर्म में पॉलन चैम्बर कहाँ होता है, क्या जब वहाँ पे पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन्स में जब माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है तब वहाँ पे पॉलन चैम्बर बनता है, या द सेल इन द पॉलन ग्रेन्स एंड विच स्पर्म फॉर्म। जब उसमें कोई स्पर्म फॉर्म्ड होता है तब वहाँ पे ये सेल ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनता है। मतलब बोल रहा है सेल इन द पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन्स जो सेल होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, या द कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो ओव्यूल्स में जो कैविटी है वो पॉलन ग्रेन्स को मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके बाद में फर्टिलाइजेशन करता है। नहीं मतलब देख लेता आगे। फिर बोल रहा है एंड ओपनिंग द मेगा गैमेटोफाइट थ्रू द विच ओपनिंग पॉलन ट्यूब अप्रोच द एग। मतलब कि जो मतलब जो तो बोलते नहीं है किसी पॉलन ट्यूब में जो पॉलन ट्यूब के दौरान जो मेगा गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर एक ओपनिंग होता है एक के दौरान, या फिर नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इन जिम्नोस्पर्म पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड नंबर, जो कि द कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनाइजेशन, ठीक है, पॉलिनाइजेशन। ओके, तो हमारा 18 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड नंबर, जो कि ये कह रहा है। फिर जाना 19 नंबर। 19 में क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है spore dissemination in some liverwort is aided by।
मतलब कि स्पोर डिसमिनेशन जो होता है लीवर वर्ड में, जो कुछ लीवर वर्ड जो स्पोर डिसमिनेट होता है वो किसके द्वारा एडेड होता है? फर्स्ट पेरिस्टोन टीथ, सेकेंड इलास्टर, थर्ड इंडोइज्म या फोर्थ कैलिप्ट्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 19 का सेकेंड नंबर इलेप्टर्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द बेसिडोमाइट्स? इसमें कौन सा जो पेयर है वो बेसिडोमाइट्स के अंदर आता है? क्या वो मॉर्केला एंड मशरूम है, बर्ड्स नेट्स फंजाई एंड द पफ बॉल है, या पफ बॉल एंड द क्लेविसेप्स है, या पिजा एंड द स्टिंगकॉम्स है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, क्योंकि बर्ड्स का जो नेस्ट फंजाई होता है और जो पफ बॉल होता है वो बेसिडोमाइट्स के ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है। अब ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट है इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, या इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सेकंड में कह रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये देख लेते हैं, एंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। एक बात याद रखना, ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह होता है ICZN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर इसी तरह एक और होता है जिसको हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो सब ध्यान रखना होगा। ये जब एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट आपको ऐसे ही कॉमन जो लोग होते हैं आसपास के वो पूछ लेते हैं। अब 22 में बोल रहा है इरगोट ऑफ फ्राई इज कॉज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ। इरगोट जो होता है वो कौन सा स्पीसीज बीमारी फैलाता है? ऑप्शन ए क्लेविसेप्स, ऑप्शन बी फाइटोप्थरा, ऑप्शन थर्ड अनसिनला, या फिर फोर अस्टिलेगो। तो हमारा करेक्ट जाएगा क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो होता है इरगोट नाम का एक इरगोट ऑफ फ्राई जो होता है इस नाम का बीमारी स्पीसीज को कॉज करता है। ठीक है। 23 बोल रहा है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसमें से कौन जो इम्पोर्टेंट आइसोलेशन, मतलब कि कौन जो है जिसका, इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल आइसोलेशन है? ठीक है ना। तो फर्स्ट है रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज, या सेकंड है नो चेंज इन द आइसोलेटेड फौना, थर्ड है प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, एंड फोर्थ है हमारा स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब बोल क्या रहा है, पहला ऑप्शन में बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब कि जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन का जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है? क्या पहला बोल रहा है किसी भी न्यू स्पीसीज में कोई भी रैंडम क्रिएशन हो जाएगा, मतलब किसी भी न्यू स्पीसीज में कुछ नया बन जाएगा, या सेकंड किसी भी आइसोलेटेड फौना में, फौना मतलब होता है यहाँ पे आपका एनिमल, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, या थर्ड बोल रहा है प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, मतलब उसके स्पेसिएशन में मतलब कि जो स्पीसीज में होता है उसको प्रिवेंट करना, मतलब बचाना, या थर्ड बोल रहा है स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, मतलब कि जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जो काफ़ी कॉन्सिक्वेंस जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो हमारा थर्ड 23 का करेक्ट आंसर जाएगा 4 नंबर, जो कि स्पेशलाइजेशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। 23 का करेक्ट आंसर जाएगा 4th। ओके। अब 24 में बोल रहा है वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप आर स्टेबलाइज। वन जीन वन एंजाइम स्टेबलाइज कब हुआ, मतलब कि स्टेबलाइज फर्स्ट टाइम किस में हुआ था? क्या वो डिप्लोकोकस निमोनिया में हुआ था, न्यूरोस्पोरा क्रासा में हुआ था, साल्मोनेला थाइमेडियम में हुआ था, या एस्केलेरिया कोलाई में हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा में ही वन जीन वन एंजाइम स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब 25 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विद द नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा प्लांट जो है जिसमें नोड्यूल्स होता है और उसका जो फिलामेंट्स होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? पहला सिसर एल्टेनियम, दूसरा कैशू एर्डिनम, ठीक है, मतलब बोल रहा है कैशूरिना इक्विस्टिफोलिया, या थर्ड क्रोटेलेरिया जुनेसिया, फोर्थ नंबर साइकस रिवोल्यूटा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 25 का सेकंड, जो कि है कैसुरीना। ठीक है। अब 26 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो गलत मैच है? तो याद रखना मिथेनोजन जो होता है, पहली बात है गोबर गैस में जो होता है मिथेनोजन पाया जाता है। ठीक है, मतलब मिथेनोजन के द्वारा ही गोबर गैस बनाया जाता है। देखो पहले होता क्या, एक होता है गोबर में पाया जाता है मीथेन। अब मीथेन जो होता है ना, मीथेन एक गैस होता है, ठीक है ना, और उस गैस
जो वो जो मीथेन जो बनता है उसमें मेन जो होता है मिथेनॉइड बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सेकंड का आंसर तो सही है, गोबर गैस। यीस्ट के द्वारा जो इथेनॉल बनता है, मतलब यीस्ट को हम लोग शराब में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोमाइटिस जो है एक एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये 1 2 3 4 तो एग्जैक्टली सही है। तो हमारा रॉन्ग आंसर जाएगा फर्स्ट, क्योंकि कैलिफॉर्न जो होता है वो विनेगर की तरह काम नहीं करता है। और 26 का करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद बोल रहा है थर्मोकोकस एंड मिथेनोकोकस। 27 नंबर बोल रहा है थर्मोकोकस मिथेनोकोकस एंड द बैक्टीरियम इम्प्लीफाई। मतलब थर्मोकोकस और मिथेनोकोकस जो होता है बैक्टीरिया, वो क्या इम्प्लीफाई करता है? पहला, द बैक्टीरिया हुज डीएनए रिलैक्स और द पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड बट विच हैव साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है डीएनए के अंदर डीएनए एक रिलीज और पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड होता है क्या, बट विच हैव विच हैव साइटोस्केलेटन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर साइटोस्केलेटन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या। मतलब क्या कर पहले समझा, मतलब एक ये बैक्टीरिया होता है काफ़ी रिलैक्ट और सुपर पॉजिटिव होता नहीं है, सुपर क्वाइल्ड है, और उसके अंदर सिर्फ साइटोस्केलेटन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि बैक्टीरिया डेट कंटेन्स साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम। वैसा बैक्टीरिया जो जिसके अंदर साइटोस्केलेटल हो और राइबोसोम हो। नहीं, ये भी गलत है। थर्ड में बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर प्रोटीन जो होता है होमोलोगस होता है यूकैरियोटिक हिस्टोन में। तो नहीं, ये भी गलत है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन में जो होता है कोई भी ऐसा, मतलब ये सही जा रहा है, ये सही था। मतलब एक आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो होता है एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि होमोलोगस होता है किसी भी यूकैरियोट कोर हिस्टोन में, ठीक है ना। तो फोर्थ ही पढ़ लेते हैं। बोल रहा आर्की बैक्टीरिया डेट लैक एनी हिस्टोन रिसेंबलिंग दोज फाउंड इन द यूकैरियोटिक बट हुज डीएनए इज निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड। आर्की बैक्टीरिया में जो होता है हिस्टोन नहीं पाया जाता है, और मतलब आर्की बैक्टीरिया में जो होता है हिस्टोन नहीं पाया जाता है एंड फाउंड इन द यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक पाया जाता है क्या, बट डीएनए जो होता है निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन पाया जाता है और यू बैक्टीरिया में, ठीक है, हाँ, निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड तो बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड, जो कि सही आंसर है। 27 का करेक्ट आंसर है थर्ड। आप लोग मिलाते चलिएगा। Select one of the following pair of the important feature distinguish Gnetum and the Cycas from the Cycas and the Pinus and showing affinities with Angiosperm। मतलब बोल रहा है इसमें से कोई एक पेयर सिलेक्ट करे जो कि Gnetum and Cycas and Pinus के बीच में बोलते हैं एफिनिटी को शो कर रहा हो। पहला जो पेडिनथ एंड द टू इंटीगुमेंट। दूसरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड द एपिकल मेडिस्टिम। थर्ड एब्सेंस ऑफ रेसिन डक्ट एंड लीफ वेनेशन। फोर्थ प्रेजेंस ऑफ विजुअल एलिमेंट्स एंड द एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है जो कि जिनेटम एंड साइकस को डिफ्रेंशिएट करा, मतलब अलग अलग बांट है, इसमें से कौन सा फीचर है, ठीक है, जो दोनों में अलग अलग है, और वो जो था दोनों के बीच में एफिनिटी को भी शो करे। तो पहला बोल रहा है कि दोनों के मतलब पेडिनेट और उसके दो इंटीग्यूमेंट होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्ब्रियो डेवलप होता है एपिकल मेरिस्टम से, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बोल रहा है लीफ वेनेशन और रेसिन डक्ट जो होता है उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, ये भी गलत है। चौथा बोल रहा है कि उसके अंदर विजुअल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो हाँ है। आर्किगोनिया अब्सेंट होता है, हाँ है। इसी कारण से 28 का करेक्ट आंसर जाएगा प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट एंड द एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर। अब 29 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्रीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा गैमेटोफाइट है जिसके अंदर जो लिविंग बोलता नहीं है मेल और फीमेल गैमेट है जो कि फ्रीली नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब कि फ्रीली नहीं पाए जाते हैं। क्या वो आपका फर्स्ट में है पॉलीट्राइकम, सेकेंड है सीड्रस, थर्ड है पेट्रिटस, या फोर्थ है फ्यूनेरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 29 का सेकंड नंबर जो कि सीड्रस है। और 30 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोस्पोरस है। क्या फर्स्ट एडियंटम, सेकेंड इक्विस्टम, थर्ड ड्रिप्टेरिस, फोर्थ सेल्वेनिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, मतलब इसमें बोल रहा है कौन सा हेट्रोस्पोरस है, मतलब इसमें स्पोर जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होंगे।
तो एडेंटियम तो होता है इक्विस्टम में भी, डिप्टोरियम में। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सल्विनेला, क्योंकि सल्विनेला जो होता है उसके अंदर ही हेट्रोस्पोरस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी हेट्रोस, इसमें यही जो है साल्विनिया ही जो होता है जो हेट्रोस्पोरस कहलाता है। उसके बाद बोल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 30 का 4 नंबर। अब 31 में बोल रहा है, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक से, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक से, या फिर आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक से अलग है, या फिर आर्की बैक्टीरिया रिसेंबल यूकैरियोट इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक के सारे पार्ट से अलग है, या फिर आर्की बैक्टीरिया हैव सम स्पेशल नॉवल फीचर दैट आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक। आर्की बैक्टीरिया में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, नॉवल फीचर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट की तरफ, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है पूरा ही अलग है प्रोकैरियोटिक से और यूकैरियोट से, ठीक है। 31 का हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब 32 में बोल रहा है सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज जो है ये सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, बट किसका? मतलब सेल वॉल किसके, सेल वॉल का, किसके सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज है? क्या वो स्यूडोमोनास है, सेकेंड सैक्रोमाइसिस है, थर्ड पाइथियम है, फोर्थ जैंथोमोनास है। तो पाइथियम एक ऐसा स्पीसीज़ है जिसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, उसका मेजर कंपोनेंट सेलुलोज होता है। अब 33 में बोल रहा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है राइस का जो, वो कौन कॉज करता है? क्या वो अल्टरनेरिया है, इरविनिया है, जैंथोमोनास है, स्यूडोमोनास है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड की तरफ जैंथोमोनास, क्योंकि जैंथोमोनास स्पीसीज जो है वो बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस को कॉज करता है, ठीक है, हाँ मतलब फैलाता है। उसके बाद बोल रहा है 34 नंबर में नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इन अ रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्राउट अबाउट बाय। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है रूट नोड्यूल्स में वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्रैंकिया, ऑप्शन बी एजोरोहाइजोबियम, या ब्रैडीराइजोबियम, या क्लॉस्ट्रीडियम। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फ्रैंकिया, क्योंकि फ्रैंकिया ही जो होता है रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब AIPTMT में 2009 में पूछा गया सवाल से देख लेते हैं। बोल रहा 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें से किसमें जो होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है? क्या वेट, फ्यूनेरिया, पॉलीथिनियम, पॉलीट्राइकम, या यूस्टिलागो? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा अस्टिलेगो। अस्टिलेगो ही जो होता है वो उसका हैप्लोटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। अब 36 में बोल रहा है कि मैनिटोल इज़ द स्टोर्ड फूड इन। मैनिटोल जो होता है किसका स्टोर्ड फूड है? ग्रेसिलेरिया, कारा, पोरफायरा, फ्यूकस। तो हमारा करेक्ट आ जाएगा फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर ही जो होता है मैनिटोल जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। अब 37 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम। इसमें से क्रिप्टोगैम जो होता है इसमें कौन सा दिया गया, इसमें से कौन सा जो है जो क्रिप्टोगैम्स है वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स? क्या सिड्रस है, क्या इक्विस्टम है, जिंकगो है, या मार्केंटिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इक्विस्टम, क्योंकि इक्विस्टम जो होता है वो उसे ही हम लोग वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। 38 में बोल रहा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। मतलब फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड था? फ्लोरल कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जैसे कि ज़्यादा फ्लोरल तो नहीं होगा, मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं होगा, केमिकल भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या क्या गुण ट्रांसफर हुए, इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब 39 बोल रहा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑकर्स इन। मतलब ऑक्सीजेनेटिक फोटोसिंथेटिक जो होता है वो किस में होता है? क्या वो क्लोरोबियम में होता है, क्रोमेटियम में होता है, ऑस्किलेटोरिया में होता है, या रोजोस्पाइलर में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑस्किलेटोरिया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक जो होता है वो सिर्फ ऑक्सीलेटोरिया में ही होता है, ठीक है। अब 40 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है सीड हैबिट के लिए?
मतलब कि इनमें से कौन सा जो इम्पोर्टेंट मतलब बोलते नहीं है इम्पोर्टेंट सीड हैबिट है जो कि बहुत मतलब सीधा बोल के रखो, बोल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर, इसमें से कौन सा जो है माना गया है कि जो सीड के लिए है काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ऑप्शन 3 हेटेरोस्पोरी, ऑप्शन 3 हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। तो हेटेरोस्पोरी जो होता है उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना, इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट के लिए, ठीक है। तो हमारा 40 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड नंबर। अब 41 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, इसमें कौन सा प्लांट जो है वो मोनोसियस है। मोनोसियस मतलब होता है वैसा प्लांट जिसके अंदर सिंगल गैमिट मतलब पाया जाता है, मतलब मेल अलग हो फीमेल अलग हो, ठीक है, मतलब सॉरी जिसका मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो, ठीक है। अब बोल रहा है 42 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग पेयर फॉर डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा जो पेयर है और डिजीज़ का जो कि बोलते नहीं है कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब ठीक है ना। क्या रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल में मिलेडोजाइन स्पोरोफाइट पाया जाता है, या फिर लेट नाइट ऑफ पोटैटो में अल्टरनेरिया सोलानिया पाया जाता है, या ब्लैक रस्ट टू वेट प्यूसिनिया गैमिनस, या फिर लूज स्मॉट ऑफ वेट ऑस्ट्रेलेगो न्यूरा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड का जो कि है लेट लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि अल्टरनेरिया सोलेनिया के कारण होता है, और ये बिल्कुल ही गलत है। तो 42 का हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि मतलब कि 42 का करेक्ट आंसर है सेकंड। अब देखते हैं हम लोग 43 में क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, इसमें से कौन सा जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। पहला एजोला, दूसरा ग्लोमस, थर्ड एजोटोबैक्टर, थर्ड फ्रैंकिया से फोर्थ फ्रैंकिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो होता है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है 44 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन जीन टू क्रॉप प्लांट, इसमें से कौन सा जो फॉरेन डीएनए है जो कि क्रॉप प्लांट में यूज़ करते हैं। पहला पेनिनसिलियम एक्सपेंसम, दूसरा ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम, तीसरा मेलोडोजगाइम आइकोग्निटा, चौथा आर्कीबैक्टीरिया ट्यूमफेसिन। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा आर्कीबैक्टीरिया ट्यूमफेसिन, ठीक है। तो 44 का करेक्ट आंसर है 4 नंबर। अब है नेक्स्ट हमारा AIPMT 2010 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है some hypermorphic organisms that grow in the highly acidic pH 2 and habit belongs to the two groups, मतलब बोल रहा है कि कुछ ग्रुप जो होते हैं हाइपर थर्मोफिलिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो ग्रो करते हैं हाईली पीएच में, तो वो कौन से ग्रुप में आते हैं। पहला लीवर वॉर्ट और यीस्ट में आते हैं, या फिर दूसरा यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया डाइटम्स में आते हैं, या प्रोटिस्ट एंड मोसिस में आते हैं। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, जो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि हाईली पीएच मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक एरिया में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, जो कि है यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। 46 में बोल रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, इसमें से किसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट है और काफ़ी फ्रीली रहता है। ऑप्शन ए स्फैगनम, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी कैस्टर, ऑप्शन 4 पाइनस। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा स्फैगनम। स्फैगनम जो होता है उसका मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होता है और काफ़ी फ्रीली रहता है, ठीक है। तो 46 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो कि है स्फैगनम। फिर 47 बोल रहा है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इन, तो हम थे 46 नंबर पे, ठीक है। 46 नंबर में क्या कह रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इंडिपेंडेंट आर द फ्री लिविंग इन, मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो किस में इंडिपेंडेंट होता है,
फ्री लिविंग की तरह। क्या वो स्फैगनम में होता है, मस्टर्ड में होता है, कैस्टर्ड में होता है, पाइनस में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा स्फैगनम, क्योंकि स्फैगनम के अंदर ही जो होता है मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं और बिल्कुल फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद 47 में बोल रहा है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड। सिंगल सेल यूकैरियोट किसके अंदर पाया जाता है? क्या वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, आर्कीबैक्टीरिया है? तो याद रखना कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो होता है ओनली प्रोटिस्टा में ही पाया जाता है, जो कि सेकेंड किंगडम ऑफ एनिमल्स है, ठीक है ना। मतलब कि जो सेकंड किंगडम है, याद रखना, मतलब कि जो बोल रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूसरा क्लासिफिकेशन जो है ये प्रोटिस्टा ही था, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट था, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कह रहा है 48 में अलगी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। अलगी का सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? पहला सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन, या दूसरा सेलुलोज गैलेक्टेन मैग्नेस, तीसरा हेमीसेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन्स, चौथा पेक्टिन सेलुलोज प्रोटीन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 2 जो कि है सेलुलोज गैलेक्टेन्स मैग्नेस, ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर जाएगा हमारा सेकंड जो कि है सेलुलोज गैलेक्टेन मैग्नेस। फिर है 49 में हमारा बोल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट अब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो किसमें नहीं होते हैं? पहला प्लाज्मोडियम, दूसरा सैक्रोमाइसीट, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा क्लामाइडोमोनास। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस में जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर में बोल रहा है द चीफ वाटर इंक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। मतलब कि चीफ वाटर कंडक्टिंग, मतलब जाइलम का जो एलिमेंट होता है वो चीफ वाटर को कंडक्ट करता है इन जिम्नोस्पर्म में। कौन सा? मतलब कि ट्रैकोइड्स में। देखो सीधा बोल कह रहा है द चीफ वाटर कंडक्टिंग जाइलम फ्लोएड इन जिम्नोस्पर्म आर मतलब जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम फ्लोएम होता है ना वो क्या करता जाइलम जो होता है वो चीफ वाटर को कंडक्ट करता है, लेकिन वो क्या कहलाता है? क्या वो ट्रैकलाइट्स है, विजल्स है, फाइबर्स है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है तो वो उस चीज़ का नाम जो है वो ट्रैकाइड्स है। क्या नाम है? ट्रैकाइड्स। क्या रखना? ट्रैकाइड्स जो होता है वही जाइलम होता है एंजियोस्पर्म में, जो कि क्या करता है? चीफ वाटर को कंडक्ट करता है, ओके। 51 में बोल रहा है वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब इसमें से कौन सा फ्री लिविंग है जो कि एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है? पहला एजोटोबैक्टर, दूसरा क्या नाम बोल रहा है? बेजर्निकिया, दूसरा रोडोस्पाइरलियम, चौथा राइजोबियम। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा रोडोस्पाइरलियम, कि रोडोस्पाइरलियम जो होता है वो वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। फिर 52 नंबर में द रिंग वॉर्म्स इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। मतलब कि ह्यूमंस में जो होता है रिंग वॉर्म बीमारी किसके कारण होता है? पहला वायरसेस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फंजाई, चौथा नीमेटोड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड जो कि फंजाई है, ठीक है। उसके बाद 53 बोल रहा है द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी इज। मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सर में कॉमन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सर जो है क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सर जो है पैडी के अंदर वो किस टाइप का होता है? मतलब कि जो देखो एक पैडी फील्ड होता है, उस पैडी फील्ड के अंदर जो है कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर होता है, मतलब जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सर का तरह काम करता है बिल्कुल ही पैडी फील्ड में? तो पहला है फ्रैंकिया, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है एजियोस्पाइरलियम, चौथा है ऑस्किलेटेरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑस्किलेटेरिया, क्योंकि ऑस्किलेटेरिया ही जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेसर की तरह काम करता है पैडी फील्ड में, ओके। तो हमारा 53 का करेक्ट आंसर जाएगा 4th नंबर, ओके। उसके बाद बोल रहा है 54 नंबर में कि एग्जामिन द फिगर ए बी सी एंड डी एंड विन इन विच वन ऑफ द 4 ऑप्शन ऑल द आइटम्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। इसमें से कौन सा जो आइटम्स है ए बी सी डी में वो करेक्ट है? ये फ्लावर हमारा दे रखा है। पहला बोल रहा है कि ए जो है इसमें वो इक्विस्टम है, दूसरा बी बोल रहा है जिंगो है, सी बोल रहा है सेलेजना है, डी बोल रहा है लाइकोप्सिडम है। फिर सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि पहला जो है ए वो है सिलेजिनला, इक्विस्टियम, सेल्विनिया, जिंको। ये बिल्कुल भी ठीक लग रहा है। थर्ड में बोल रहा है कि पहला फिनेरिया है, बी जो है एडेंटम है, सी जो है सेल्विनिया है, डी जो है रिसिनिया है। फिर चौथा में बोल रहा है कि ए काड़ा है, बी मार्केंटिया है, सी फोकस है, डी है पाइनस। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सेकंड की तरफ, क्योंकि जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पाइनस में पाया जाता है, सेकंड जो बी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इक्विस्टम में पाया जाता है, थर्ड जो सेल्विनिया दिख रहा है स्ट्रक्चर वो
इसको सेल्विनिया में भी पाया जाता है। फिर फोर्थ जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है डी नंबर, वो जिंगो में पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, जो कि है 54 का करेक्ट आंसर है सेकंड, जो कि जिसका आंसर है सेलेजनला इक्वेस्टम सेल्विनिया जिंगो। ओके, इस सब चीज़ों को अपन नोट करते चले और स्क्रीनशॉट ले ले, ज़्यादा बेटर होगा। अब 55 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, में से कौन सा जो है मोनोसियस है। ऑप्शन ए बोल रहा है साइकस, बी पाइनस, सी थर्ड या डेट पाम, फोर्थ मर्केंटिया। तो याद रखना साइकस तो नहीं है, डेट पाम भी नहीं है, मर्केंटिया भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, क्योंकि पाइनस ही जो है वो मोनोशियस है, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही पाए जाते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड। फिर 56 में बोल रहा है एग्जामिन द फिगर ए डी गिवन बिलो एंड द सिलेक्ट द राइट ऑप्शन 1 to 4 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर ए बी सी डी आर आइडेंटिफाई करेक्टली। इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो इसमें इसका जो नाम दे रखा है, कौन सा नाम जो है वो सही है। पहला देखो, ए कह रहा है कि रनर है, बी कह रहा है आर्किगोनियम आर्किनोगोर है, सी कह रहा है सिनर्जीड है, डी कह रहा है एंथ्रेडियम है। तो फर्स्ट का जो है ए बोल रहा है रनर, बी बोल रहा है आर्किगोनिफोर, सी बोल रहा है सिनर्जीड, डी बोल रहा है एंथ्रेडियम। उसी तरह सेकंड में बोल रहा है ए जो है ऑप्सेट है, बी जो है एंथ्रेडिफोर है, सी जो है एंटीपोडल्स है और डी जो है ओगेनियम है। उसी तरह थर्ड में बोल रहा है सकर, सेटा, मेगास्पोर, गीमा, कप। उसी तरह चौथा बोल रहा है राइजोम, सिग्नोफोर, पोलर सेल, ग्लोब्यूल। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, करेक्ट आंसर होगा सिर्फ सेकंड, जो कि है पहला ऑप्सेट शो कर रहा है, बी जो है वो एंथ्रोडोफोर शो कर रहा है, सी जो है एंटीपोडल शो कर रहा है, डी जो है वो ओगेनियम शो कर रहा है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ओनली सेकंड ही जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बोल रहा है 57 में ल्यूगिमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब बोल रहा है कि ल्यूगिमिनस प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मतलब कि ल्यूगिमिनस प्लांट जो होते हैं वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान पर नहीं होता है। पहला, नोड्यूल्स एक्ट द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नोड्यूल्स पर जो होता है, नोड्यूल जो होता है वो एक साइट की तरह काम करता है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हाँ, बात सही है। सेकंड बोल रहा है द एंजाइम्स नाइट्रोजनस कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2 to NH3। मतलब कि एंजाइम जो होता है नाइट्रोजन कैटलाइज कर, मतलब एंजाइम जो है कैटलाइजेशन, उसमें क्या होता है एटमॉस्फेयर से N2 लेके NH3 बनाया जाता है। हाँ, सही है। फिर थर्ड बोल रहा है नाइट्रोजिनस आर इंटेंसिव टू ऑक्सीजन, नहीं, ये गलत है। फोर्थ बोल रहा है लिगेमोग्लोबिन एंड स्कैवेंजर ऑक्सीजन पिंक कलर। तो हाँ, ये पिंक कलर में होता है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ओनली जाएगा 57 का सेकंड, क्योंकि नाइट्रोजन इंटेंसिव ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है ना, इंटेंसिटी टू ऑक्सीजन। ठीक है। उसके 58 बोल रहा है ब्लैक स्टीम रस्ट ऑफ वेट इज कॉल्ड बाय। ब्लैक स्टीम रस्ट जो होता है ऑफ वेट किसके तरह होता है। ऑप्शन ए अस्टिलेगोन्यूडा, प्यूसेनिया, ग्रेनिसिस। ऑप्शन थर्ड जैंथोमोनास और जे। ऑप्शन 4 जो है अल्टरनेरिया सोलानी। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फ्यूसिनी एंड ग्रेनिल्स। ठीक है ना, 58 का। तो 58 का हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड, जो कि है प्यूसिनिया ग्रेमिनिस। उसके 59 बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए डी रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। सिलेक्ट तक मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ए से डी तक जो है वो सही है। मतलब कि कॉम्बिनेशन, मतलब नहीं इसमें दिया गया ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि सही कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है मिथेनोजेंस एंड मिथेनोजेंस जो होता है आर्की बैक्टीरिया है, तो जो कि प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस मार्च एरिया में। तो हाँ, ये सही है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है नॉस्टक फिलामेंट्स ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हाँ, नॉस्टक जो होता है वो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सन में हेल्प करता है। सी बोल रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया सिंथेसाइज द सेलुलोज एंड ग्लूकोज। ऐसा बिल्कुल गलत है। कीमोसिंथेसाइज ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस करता है, लेकिन वो सेलुलोज को सिंथेसाइज नहीं करता है। ठीक है ना। उसके बाद डी बोल रहा है माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बिना ऑक्सीजन का भी जिंदा रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी कि फाइनल आंसर हमारा होगा थर्ड में ही दे रखा है ए बी डी, यानी कि
59 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड, जो कि है ABD। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्स 2010 का क्वेश्चन, ठीक है ना। एम्स 2010 में आया गया ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखें। बोल रहा है प्रोटिस्ट इज सिमिलर टू द प्लांटी एंड डिफरेंट फ्रॉम द मोनेरा। प्रोटिस्टा जो होता है वो प्लांट के बराबर होता है लेकिन मोनेरा से अलग होता है, ऐसा क्यों? उसमें ऐसा क्या होता है? क्या उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, क्या उसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, या क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होता है, या क्या उसमें सेल अलग होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है लेकिन मोनेरा में नहीं, ठीक है। क्योंकि मोनेरा जैसे बैक्टीरियल फैमिली है, बैक्टीरियल फैमिली मतलब वो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 60 का थर्ड, जो कि है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसका 61 ने पूछ रहा है मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द दोज ऑफ द कॉलम सेकंड। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखो एक चीज़ देखो, बोल रहा है फंजाई जो है, फंजाई का जो फंजाई जो है किसका बना होता है? तो याद रखना फंजाई जो होता है वो काइटिन का ही बना होता है। फिर बैक्टीरिया किससे बना होता है? तो बैक्टीरिया रखना लाइसोजाइम्स। और प्लांट सेल जो होता है वो बनता है सेलुलोज से, यानी सेलुलोज होता है, सेलुलोज लिखा है, कोई गलती नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 61 का फोर्थ, जो कि है फर्स्ट, ए का फर्स्ट एंड बी का थर्ड और सी का सेकेंड। उसके बाद 62 में बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप विच हैज़ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। मतलब दिया गया प्लांट का कौन सा ग्रुप है जो कि इसमें से जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं? पहला ब्रायोफाइट, दूसरा टेरिडोफाइट, तीसरा जिम्नोस्पर्म, चौथा एंजियोस्पर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, जो कि है टेरिडोफाइट, ठीक है। 62 का करेक्ट आंसर जाएगा टेरिडोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट में ही ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो होता है दोनों ही इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है AIPMT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, इसको ध्यान रखेंगे। 63 में बोल रहा है प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सिम्बायोटिक इज फाउंड इन। मतलब कि बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि किसमें जो है ऐसा उसमें कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? पहला एलनस, दूसरा साइकस, तीसरा सायर, चौथा पाइसम। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, जो कि है साइकस। फिर 64 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा है जो बायो फर्टिलाइजर नहीं है? पहला एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा राइजोबियम, तीसरा नॉस्टॉक, चौथा माइकोराइजा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एग्रोबैक्टीरियम की तरफ, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम जो होता है इज़ नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। ये तरह का माइकोराइजा होता है वो प्लांट और रूट के बीच में वो शो करता है, और नॉस्टॉक भी जो होता है नाइट्रोजन करता है, राइजोबियम भी करता है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम नहीं करता, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड तरफ, फर्स्ट जो है एग्रोबैक्टीरियम। 64 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो कि है एग्रोबैक्टीरियम, ओके। अब 65 में बोल रहा है एन ऑर्गेनिज्म यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग द सोयाबीन क्रॉप्स। मतलब कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो सोयाबीन के बायो फर्टिलाइजर में हेल्प करता है वो कौन है? तो पहली बात रखना कि एजोबैक्टर जो होता है वो तो नहीं होता है, एजोस्पाइरलम भी नहीं होता है, नॉस्टॉक भी नहीं होता, राइजोबियम जो होता है वो सोयाबीन के खेती में काफ़ी ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो 65 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड नंबर, ओके। उसका 66 में बोल रहा है इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ। इथेनॉल जो है वो काफ़ी कॉमर्शियली जो होता है वो यूज़ किया जाता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें कौन सा जो है कॉमर्शियल स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है? पहला सैक्रोमाइसिस, दूसरा क्लोस्ट्रिडियम, चौथा तीसरा बोल रहा है ये ट्राइकोडर्मा, चौथा एस्परजिलस। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट की तरफ, जो कि है स्कैरोमाइसिट्स, ठीक है। हाँ, और 67 का हमारा 66 का करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट, जो कि है स्कैरोमाइसिट। अब 67 में बोल रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है? ऑक्सीडाइज अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करता है, या फिर कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड में, या थर्ड कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया में, या फोर्थ रिड्यूस नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। तो मेरा करेक्ट आंसर जाएगा ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, ठीक है। 67 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो कि है ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। फिर 68 बोल रहा है आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। आर्कीगोनियोफोर किससे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए मार्केंटिया, ऑप्शन बी काड़ा, ऑप्शन सी आइडेंटम, ऑप्शन डी
फ्यूनेरिया। तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा मार्केंटिया। मार्केंटिया में ही आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 68 का करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, ओके। उसके बाद बोल रहा है 69 में द फंक्शन ऑफ लिगेमोग्लोबिन इज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम इज, मतलब कि जो रूट नोड्यूल्स के अंदर जो लिम्फोग्लोबिन जो होता है वो उसका क्या काम होता है। पहला, इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजन एक्सिबिशन, मतलब कि वो जो नाइट्रोजनस एक्टिविटी शो करता है। बी, ऑक्सीजन रिमूवल है। या सी, नोड्यूल डिफ्रेंशिएशन है। या डी, एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन है। तो वहाँ करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, वो ऑक्सीजन रिमूवल के काम आता है, ठीक है। फिर 17 बोल रहा है कंपेयर विद द गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट एंड द गेमेटोफाइट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स टेंड्स टू बी, मतलब ब्रायोफाइट का जो ये गेमेटोफाइट होता है वो कंपेयर किसे करता है। क्या वो गेमेटोफाइट और उसका जो वेस्कुलर प्लांट का जो गेमेटोफाइट होता है वो टेंड्स टू बी, क्या है वो, तो क्या वो स्मॉलर टू हैव अ स्मॉलर एंड बट टू हैव अ लार्ज ऑर्गन, क्या वो उसका गेमेटोफाइट छोटा होता है और ऑर्गन हैव अ लार्ज सेक्स ऑर्गन बड़ा होता है, या लार्ज बट्स हैव स्मॉल सेक्स ऑर्गन, या लार्जर टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, या स्मॉलर टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ की तरफ, जो कि है स्मॉलर टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब 71 में देखते हैं द गेमेटोफाइटा इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। गेमेटोफाइट जो होता है इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जनरेशन के अकॉर्डिंग ये फ्री लिविंग है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है। पहला ये पॉलीट्राइकम, दूसरा एडियंटम, तीसरा मार्केंटिया, चौथा पाइनस। तो 71 का हमारा करेक्ट आंसर है पाइनस, क्योंकि पाइनस जो होता है वो नॉट इंडिपेंडेंट होता है और लेकिन वो जनरेशन के अकॉर्डिंग फ्री लिविंग होता है, ठीक है। उसके बाद बोला 72 नंबर में क्या बोल रहा है, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग ऑल द पार्ट्स ए बी सी डी करेक्टली आइडेंटिफाई। इसका जो पार्ट दिया गया ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करे। तो याद रखना, इसका जो पहला पार्ट है वो बता रहा है आर्किगोनिया, दूसरा पार्ट है जो बता रहा है फीमेल थैलस, चौथा पार्ट जो बता रहा है गैमा, और लास्ट पार्ट बता रहा है राइजोइड्स, ठीक है। जिसका ध्यान रखें, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, ओके, जो कि सही है। आर्किनोगोर और फीमेल थैलस, गैमा कप या राइजोइड्स। फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। फर्स्ट में एंथ्रोजोइड फोस्पोर है वो तो ठीक है, बट सेकंड में मेल थैलस कहाँ से आ गया, ग्लोब्यूल कहाँ से आ गया, रूट्स कहाँ से आ गया, गलत है। फिर इसमें भी ठीक है, आर्किगोनिया फोर्थ सही है, फीमेल थैलस सही है, बर्ड कहाँ से आ गया ये भी गलत है, फुट कहाँ से आ गया ये भी गलत है। फिर फोर्थ नंबर बोल रहा है सीटा स्पोडोफाइट प्रोटोनीमा राइजोइड्स, तो इसमें भी ये सब कहाँ से आ गया, तो ये पूरा ही गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, जो कि है आर्किगोनोफोर, फीमेल थैलस, गैमी कप और राइजोइड्स, ठीक है।